Assalamualaikum, this is Aisha Jahanzeb and you are watching me on my official YouTube channel. आज बड़े दिनों की गैर हाजिरी के बाद हाजिर हूँ। क्यों गैर हाजिर रही हूँ? कुछ ऐसी मसरूफियात होती हैं जिन्हें चाहकर भी आप नहीं छोड़ सकते। कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनको आप छोड़कर काम नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। So I was busy with that. What has brought me back to the screen is बिकॉज़ मैंने महसूस काफ़ी अरसे से किया है और हमेशा इसके लिए आवाज़ भी उठाई है कि हमारी सियासत में से इज़्ज़त, तकरीम सब ख़त्म होता जा रहा है। यानी एक किसी ज़माने में पॉलिटिशियंस, बल्कि इन द वेस्टर्न वर्ल्ड पॉलिटिशियंस आर द बेटर फेस ऑफ द सोसाइटी। यानी वो बेहतरीन लोग होते हैं जिन्हें चुना जाता है उनकी यानी अक़वाम की रिप्रेजेंटेशन के लिए, अक़वाम की नुमाइंदगी के लिए। लेकिन यहाँ पर आई एम रियली सॉरी टू से हमारी सियासत लौंडे लपाड़ों की सियासत बन गई है। यानी तू तड़ाक, तेरी फलाने की गालियों से नीचे तो हम रुकते ही नहीं। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलती हूँ। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की जो सरबराह बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में जो किरदार कशी की, फ्लायर्स फेंकवाए, वहाँ से शुरू हो जाए। उससे पहले जो मादरे मिल्लत के बारे में, कायदे आज़म की बहन के बारे में, जो उस वक्त के जो बड़े बड़े रहनुमा थे, उन्होंने क्या कहा, उनकी किरदार कशी की गई, उनके बारे में ऑल फॉल बका गया और इसी माशरे ने सुना भी। फातिमा जिन्ना की बात कर रही हूँ। उसके बाद बीबी शहीद के बारे में मैंने बात की, कैसे नून लीग ने फ्लायर्स फेंकवाए, क्या क्या उनकी किरदार कशी की, और उसके बाद कैसे पीटीआई के लोगों ने जो है मरियम नवाज को टारगेट किया, निशाने पर रखा, कैसे ख्वाजा आसिफ ने ट्रैक्टर ट्रॉली कह के शीरी मज़ारी को रिलेट किया और उनके साथ मिसबिहेव किया कॉन्स्टेंटली, जिसके बाद में उनको डेफिनेटली प्राइस भी पे करनी पड़ी। द थिंग इज़, ये जो एटीट्यूड है ना, इसे ख़त्म होने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एटीट्यूड बढ़ता जा रहा है। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आने वाली जनरेशन को आप एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म देंगे टू हैव अ डिस्कशन? जब आप बात करते हैं, अगर एक सामने औरत है और आप जानते हैं कि औरत की किरदार पे उंगली उठाना सबसे आसान काम है, ये तो फलाना है, फलाने के साथ सेट है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, इट्स वेरी इजी टू पॉइंट अ फिंगर। लेकिन क्या ये ह्यूमैनिटी है? क्या हमारा दीन इस बात की इजाज़त देता है? अब आपको मैं दीन की बात करूंगी तो काफ़ी सारे लोग नीचे कमेंट करेंगे कि जी आप खुद को देखें, आप बहुत मॉडर्न ड्रेसअप करती हैं, तो आप कैसे दीन की बात कर सकते हैं? देखें, हर एक ने अपना जवाब खुद देना है, मैंने अपना जवाब देना है, आप लोगों ने अपना जवाब देना है। मैं जो बात कर रही हूँ वो सोशल नॉर्म्स के ऊपर हो रही है। अभी जिन दो चीज़ों ने मुझे शदीद, जिसे कहते हैं ना, दुख में मुब्तला किया है, वो एक मारवी सरमद की ट्वीट है जो उन्होंने फर्स्ट लेडी के बारे में की, जिस पे मुझे बहुत अफसोस है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मारवी, आप एक ख़ातून हैं और आपने ख़ातून एक्टिविस्ट होते हुए आपको ज़रा शर्म नहीं आई कि आप फर्स्ट लेडी के बारे में ये बातें कहें। वो ट्वीट मैं अपनी ज़बान से अदा नहीं कर सकती, क्योंकि बेशक ये सोशल मीडिया और इसके रूल्स एंड नॉर्म्स कुछ भी नहीं है, ठीक है, किसी उसके अंडर नहीं आते, बट स्टिल मैं अपने प्लेटफॉर्म से ये बातें बोलकर नहीं कर सकती। लिहाजा आप उनकी ट्वीट खुद देख लीजिए, ये स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको। दिस इज व्हाट शी सेड अबाउट द फर्स्ट लेडी। बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि हम खुद ही, और जमाने ने देखा है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक खातून का किरदार कच्चे धागे की तरह होता है, उस पर उंगली उठाना जितना आसान है, उसे उसका यकीन दिलाना कि ऐसा नहीं है उतना ही मुश्किल काम है। सिर्फ अपना बदला उतारने के लिए, या क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नाकिद हैं, उन पे क्रिटिसाइज करना चाहती हैं, उनको चोट करना चाहती हैं, उन्हें नीचा दिखाना चाहती हैं। पहली बात तो ये कि आपका एक पर्सनल लेवल पर जाकर इस तरह की बात करना ही गलत है। दूसरी बात, आपको फर्स्ट लेडी के बारे में एक खातून होने के नाते ये बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको शर्म आनी चाहिए मारवी, आई कैन फ्रैंकली से दैट, आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म सिर्फ मारवी को नहीं आनी चाहिए, शर्म तलाल चौधरी को भी आनी चाहिए, क्योंकि 1 साल पहले फिरदौस आपा के बारे में तलाल चौधरी ये फरमाते पाए गए थे। आप जरा सुनिए। बाजी फिरदौस, मतलब
अगर उनका एक खातून के बारे में जैसे आप मुंह से आपा कह रहे हैं असल निकलेंगी, और फिर उसके साथ आप फिरदौस खान कह रहे हैं और आप उन्हें बिलिटल करने की, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोई कैसा, अल्लाह ने हर एक को मुख्तलिफ बनाया है, आप किसी को भी जज करने वाले कौन हो। दूसरी बात, बढ़ती हुई जो सियासी हमले हैं, अब इसी बात पर मैं साथ लिंक करूंगी कि जब मरियम नवाज के कमरे पर अटैक हुआ, उस पर लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, और शर्म की बात है कि लोगों ने मजाक उड़ाया। एक औरत चाहे वो कितने भी मॉडर्न ख्यालात की हामिल क्यों ना हो, यही बात मैं पहले मारवी अहमद के मामले में कह चुकी हूं कि एक औरत कितने भी मॉडर्न ख्यालात की हामिल क्यों ना हो, आप उसको अपनी मर्जी से बेइज्जत नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस मुआशरे में आपके साथ बराबर की हिस्सेदार है। ये क्यों होता है? फ्रस्ट्रेशन है, और क्योंकि औरत सबसे कमजोर जुज़्व है आपकी सोसाइटी का, इसलिए आप उसे जैसे चाहें वैसे यूज करते हैं। अभी वो क्रिश्चियन लड़की, राजा उसका नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, उसको जबरदस्ती एक मुसलमान 40 साल के नेबर के साथ ब्याह दिया गया, जबरदस्ती मुसलमान करने की कोशिश की गई। हम एहतजाज करते हैं इन सब चीजों के ऊपर, और जहां हम ये एहतजाज करते हैं, हम फर्स्ट लेडी के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, हम ये भी नहीं सुन सकते कि अली अमीन गंडापुर इतनी गलीज जुबान का इस्तेमाल करें। ये जरा सुनिए। मरियम कैंपेन पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। और अगर मैं आप में से किसी को भी उठा लूं यहां से, और जितना पैसा इसने आपके टैक्स का लगाया है ऑन रिकॉर्ड, उसका इतना भी लगा लूं, तो आप सारे ब्रैड पिट और टॉम क्रूज बन जाओगे। अली अमीन गंडापुर का कहना यह है कि वो खूबसूरत हैं मरियम, और खूबसूरत बनाने के लिए जो अवाम के टैक्स का पैसा है वो अपने मुंह पे खर्च किया है। जब आप ये कहते हैं कि ये भी आपके माल से है और ये भी आपका माल है, लुक एट दिस, यानी आप इतने घटिया और इतने टुच्चे कैसे हो सकते हैं? ये एक्चुअली बात ये है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, वो अगर ये बात ना करें तो वो शायद अली अमीन गंडापुर ही नहीं रहेंगे। अब सियासत किस चीज पर आकर ठहर गई है? एक दूसरे पर जितना हो सके कीचड़ उछालें। इस मुल्क में सियासत नहीं रही, इंसानियत नहीं रही, लोग एक दूसरे की खाल नोचने को तैयार हैं सियासत के नाम पर। शर्म आती है मुझे इस मुआशरे में एग्जिस्ट करते हुए। दुनिया को हम दरस देते हैं जी, औरत का हमारे रिलीजन में, हमारी सोसाइटी में बहुत मकाम है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि जानबूझकर खवातीन पर अटैक किया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि जब खान साहब आप खुद कहेंगे ना कि वो नानी है लेकिन मेरे लिए वो बच्ची है, तो आपने तो शायद उसे उतने नेगेटिव वे में नहीं कहा खान साहब, लेकिन जो आपके नीचे चट्टे बट्टे हैं ना, और जो आपको खुश करने के लिए इस किस्म की घटिया जबान का जो मौकिफ लेते हैं जानबूझकर ताकि आपकी आंखों के तारे बने रहे, वो ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं। खान साहब, एक दिन ये इक़्तिदार खत्म होगा, चाहे 10 साल हो, चाहे 20 साल हो, खुदा करे आपको जब तक आप हयात हैं हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहें, लेकिन खान साहब एक दिन आपको इक़्तिदार की कुर्सी से उतरना होगा। एक दिन ये जो सब आपके प्रोटोकॉल हवारी आसपास हैं खान साहब, ये सब चले जाएंगे, और वो दिन मुझे डर ये लगता है कि जब आप सियासत में इस रूम को खत्म कर देंगे ना, टॉलरेंस के रूम को, कि बड़ा कौन बनेगा, शफकत कौन करेगा, जब आप इस तरह एक तवातर क्रिएट करेंगे, तो जब आपकी बारी आएगी ना खान साहब, तो कोई भी अपना मुंह बंद नहीं करेगा। मैं इस बात में पीपल्स पार्टी से शदीद इंप्रेस्ड हूं। उनकी तरफ से खवातीन पर अटैक नहीं आता, उनके ट्रोल्स भी खवातीन पर अटैक नहीं करते। आप ये देखें
कि ट्रोल्स बिलावल को क्या कह के पुकारते हैं। ये हमारी मेंटालिटी बन गई है। वीकनेस की जो निशानी है, उसका जो सिंबल है, वो औरत बन गई है। जब भी आपने किसी को वीक कहना है तो आप उसे औरत बना दें। लड़कों को अक्सर कहा जाता है, ओए जनानी बन गए, ओए लड़कियों की तरह रो रहे हैं, ओए। ये गाली नहीं है औरत होना। अनफॉर्चुनेटली दुख की बात यह है कि हम इस रूम ऑफ डिस्कशन को खत्म करते जा रहे हैं। मैं अली अमीन गंडापुर के बयान के ऊपर शदीद मजम्मत करती हूं। पीटीआई की वो जो तमाम फीमेल सपोर्टर्स हैं, इट इज नथिंग टू लाफ अबाउट, इट इज वेरी पेटी। अगर आप शहबाज गिल की ट्वीट उठाकर देखें जो वो मरियम औरंगजेब के ऊपर कर रहे हैं, उनकी आंखों पर, उनके कान, इट इज पैथेटिक। यानी आप एक इंच से शुरू करें और ऊपर तक जाएं तो आपको नफरत और हकारत और तू अगेंस्ट मैं नजर आता है। यानी मेरी पार्टी सुपीरियर पार्टी और तुम्हारी पार्टी कुछ भी नहीं। जब हम एक दूसरे को इंसान समझना छोड़ देंगे ना, तो ये जंगल बन जाएगा। और मुझे डर इस बात का है कि ये जंगल पहले ही बन चुका है। आप मेरी बात से इख्तलाफ करते हैं तो कहिए, अगर आप इस बात से मेरे साथ हैं इस बात में, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। लेट्स रेज दिस अवेयरनेस। अपने बच्चों को भी सिखाएं कि औरत होना, लड़की होना गाली नहीं है, गाली नहीं है। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है। कोई आदमी है, कोई औरत है, और जिस तरह हमें रब ने बनाया है हम उसी तरह हैं। बॉडी शेमिंग, जेंडर शेमिंग नहीं होनी चाहिए किसी सूरत भी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।